हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखेंगे कि आज सुबह से आपके पर्सन का दिल इनसे क्या कह रहा है और दिमाग इनका आपको लेकर क्या कह रहा है। यानी कि आज आपके पर्सन के दिल में क्या है वो अलग और दिमाग में क्या है वो अलग। इस तरह से आज हम रीडिंग करेंगे। तो फोकस व्यूअर्स आपको बनाना होगा अपना अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं देख रही हूँ आज सुबह से ओवरऑल ये पर्सन किस एनर्जी में है। इन्होंने अपने दिन की शुरुआत आज किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को रखकर यहाँ पर करी है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत अपने आप को किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रखकर करी है। डिवाइन गाइड कीजिए। सबसे पहले है आपका ट्रस्ट, रिपनेस, लेट गो। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत अपने आप को किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रखकर करी है। डिवाइन। पॉलिटिक्स, एग्जिस्टेंस, कंडीशनिंग, दी लवर्स एंड वी आर दी वर्ल्ड। बॉटम में आपका है गिल्ट। देखो व्यूअर्स, देखो आपके पर्सन डेफिनेटली ना दोहरी जिंदगी तो जी रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आपके पर्सन दिल इनसे कुछ और कह रहा है और दिमाग इनका कुछ और कह रहा है, और इसी में ना ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली जूझ रहे हैं। दिल अभी भी जितना इनका आप पर भरोसा कर रहा है या जो इन्होंने आप पर भरोसा नहीं करा उस चीज को लेकर, जितना इनका दिल यहाँ पर गिल्टी फील कर रहा है, उतना दिमाग व्यूअर्स आपके पर्सन को यहाँ पर बार बार रोक रहे हैं। तो फीलिंग इनकी क्लियर है लेकिन डिसीजंस आपके पर्सन के अभी भी अनक्लियर है। और उस डिसीजंस के अनक्लियर होने के पीछे की वजह भी कहीं ना कहीं खुद ही है, इनकी खुद की सोच जिसे इन्होंने बांध रखा है। मैसेज करने का, आप पर भरोसा करने का, आपसे प्यार करने का दिल या मन इनका आज भी है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है यहाँ पर जो व्यूअर्स इस इंसान को रोक रही है, इस इंसान के बीच में आ रही है। ये कहिएगा इंतजार कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, लेकिन उस चीज को मानने के लिए ये पर्सन तैयार अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें आपके साथ बिताए गए जितने वक्त, जितना क्वालिटी टाइम याद आ रहा है ना व्यूअर्स, वो मोमेंट्स याद आ रहे हैं। लेकिन उतना ज्यादा यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को फ्यूचर का डर, या ये कहिएगा जो आप दोनों के बीच में दूरियों की वजह है ना, वो डर यहाँ पर सता रहा है। ज्यादातर व्यूअर्स के केस में यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज है वो पारिवारिक इश्यूज को लेकर दिख रही है। यानी कि परिवार के थ्रू यहाँ पर पॉलिटिक्स खेली जा रही है, परिवार के थ्रू पॉलिटिक्स खेली गई है। वापस जाऊं, आगे बढ़ूं, यही स्ट्रगल व्यूअर्स आज सुबह से आपके पर्सन के दिल और दिमाग के बीच में, जैसे मानो व्यूअर्स यहाँ पर बातचीत कर रहा हो। कभी ये पर्सन व्यूअर्स आपकी मौजूदगी को महसूस करते हैं या कभी इन्हें लग रहा है कि आपकी मौजूदगी इनके लिए क्या मैटर करती है, कितना मायना है। तो कभी उस मौजूदगी को अपनी सोच में बांध कर यहाँ पर व्यूअर्स शांत होकर बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मानो व्यूअर्स ये जब दिल की सुनते हैं तो ये गिल्टी फील करते हैं, आप पर भरोसा नहीं करा, आपको इतना इंतजार कराया, आपसे दूर चले आए, आपके साथ के रिश्ते को नहीं पहचाना। और इस थॉट से अपने आप को बचाने के लिए, निकालने के लिए, दूर रखने के लिए ना बेसिकली ये पर्सन अपने दिमाग से यहाँ पर सोचना शुरू कर देते हैं, या यहाँ पर अपने दिल पर पत्थर रखकर ये पर्सन अपने आप को संभालने की कोशिश में लग जाते हैं। तो इस तरह की मैं स्थिति देख रही हूँ इनके। अब मैं यहाँ पर व्यूअर्स इसी रीजंस के चलते टैरो से सभी चीजों को ना वन बाय वन आपको क्लैरिफाई करके बताऊंगी। अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा, डेफिनेटली आपको भी समझने में आसानी होगी कि दिल क्या कह रहा है और दिमाग इनका क्या कह रहा है आपको लेकर। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का दिल व्यूअर्स से और व्यूअर्स के पर्सन का दिमाग व्यूअर्स से क्या कह रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। तो ये व्यूअर्स के पर्सन का दिल उनसे कह रहा है और ये इनका दिमाग कह रहा है। ठीक है, टू ऑफ कप्स। दिल इनका कह रहा है कि आपके साथ जैसा रिश्ता ना इन्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आपकी केयर, आपका इनको लेकर इमोशनल होना, इस रिश्ते में बैलेंस बनाए रखना, ये इन्हें किसी भी कॉस्ट पर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। लेकिन दिमाग इनका कह रहा है कि इन सभी चीजों के लिए इन्हें बेसिकली जो इन्होंने आप पर भरोसा नहीं करा, उस भरोसे को लेकर इन्हें
अपने आप को गलत मानना पड़ेगा, एज एन कि इन्होंने आप पर भरोसा क्यों नहीं करा, उस बात को इन्हें एडमिट करना पड़ेगा। इन्हें इस बात को एडमिट करना पड़ेगा कि इस रिश्ते में जो गलत थे, इस रिश्ते की बहस में, आर्ग्यूमेंट्स में जो हारे, वो ये हारे हैं। और इन सब चीजों को एक्सेप्ट करने की मामले में यहाँ पर इस इंसान का, इनका ईगो यहाँ पर आ रहा है, और इसी रीजन के चलते ये पर्सन अपने दिल और दिमाग के बीच में यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। यहाँ पर दिल इनको ये कह रहा है कि आपके बारे में पूछे आप कैसे हो, तो दिमाग इनसे ये बोल रहा है उससे पहले कि उसने पहले कॉल क्यों नहीं करा, उसको पहले कॉल करना चाहिए था, उसको पहले यहाँ पर ना अपनी फीलिंग्स को मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए था। तो ये सभी चीजें इनके दिल और दिमाग में व्यूअर्स इनकी सुबह से चल रही हैं। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में व्यूअर्स को लेकर आज सुबह से और क्या चल रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन का दिल और व्यूअर्स के पर्सन का दिमाग, 3 ऑफ वैंड्स। तो बेसिकली व्यूअर्स आपके पर्सन का दिल इनसे ये कह रहा है कि जो आपके साथ बिताए गए स्वीट मोमेंट्स थे ना, वो कहीं ना कहीं अभी भी आपके साथ के रिश्ते का इंतजार करने के लिए, इस रिश्ते के हक में फैसला लेने के लिए बोल रहा है। लेकिन दिमाग इन्हें कैलकुलेशन की तरफ लेकर जा रहा है, औरों की बातों की तरफ लेकर जा रहा है। एज एन इन्हें औरों ने क्या कहा था कि उसे इंतजार करवाओ, खुद इंतजार मत करो, उसके अगेंस्ट फैसला लो, वो खुद से चलकर आएगी या खुद से चलकर आएगा। तो यही चीजें सोच सोचकर इनका दिमाग यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा है। तो ये चीजें आपके पर्सन के दिल और दिमाग में चल रही हैं। ठीक है, जैसे दिल इन्हें ये याद दिला रहा है कि कैसे आप दोनों एक दूसरे का इंतजार करा करते थे, लेकिन दिमाग इन्हें ये कह रहा है कि औरों के विचारों के बेस पर तो कहीं न कहीं यहाँ पर इस रिश्ते में आपको इंतज़ार करना था, इन्हें इंतज़ार नहीं करना था। इन्हें अपने बारे में सोचना था, इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचना था। तो इस तरह से यहाँ पर ना व्यूअर्स इस इंसान का दिमाग औरों के हिसाब से ज़्यादा चल रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा मैं नोटिस कर पा रही हूँ। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, इनका दिल जो जिसको कहीं न कहीं आपने इनकी किस तरह से परवाह करी, केयर करी, किस तरह से इस रिश्ते में गलती ना होकर भी इनसे माफ़ी माँगी, इन्हें माफ़ करा, इन्हें उन पलों की याद दिला रहा है। ठीक है? लेकिन दिमाग कहीं न कहीं इनका मैनिपुलेट कर रहा है, इनको मैनिपुलेट कर के इनके सामने चीज़ों को परोस रहा है कि अभी नहीं। अभी अगर इन्होंने उसके साथ के रिश्ते से दूर जाने का फैसला लिया है, तो उस रिश्ते के लिए अभी मुझे डेस्परेट नहीं होना चाहिए। अभी मुझे अपने अंदर चेंजेस लेकर आने में ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए, ज़्यादा फ़ोकस्ड होना चाहिए, ना कि इस चीज़ की परवाह करने की कि उसने मेरी कितनी केयर करी, उसने मेरा कितना इंतज़ार करा, उसने मुझे कितना पैम्पर करके रखा। तो ये सभी चीज़ें इनके दिल और दिमाग में व्यूअर्स यहाँ पर चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में आज सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन का दिल और व्यूअर्स के पर्सन का दिमाग, देखो दिल कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस कनेक्शंस को रियल मान रहा है। दिल कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ना जो पॉजिटिविटी मिली थी, जो अच्छा वक्त इस रिश्ते ने दिया था, उसको लेकर भावुक कर रहा है, उस रिश्ते की तरफ बढ़ने के लिए बोल रहा है। लेकिन दिमाग कहीं न कहीं अभी डर में फँसा हुआ है कि अगर उसे मेरी चली गई चाल समझ में आ गई, अगर उसे मेरी पॉलिटिक्स ऑलरेडी समझ में आ गई, तो फिर कैसे होगा? फिर कैसे ये चीज़ों को डील करेंगे? यानी कि दिल तो आपके साथ के रिश्ते के लिए इन्हें इमोशनल कर रहा है, लेकिन दिमाग इस चीज़ का भय इनके दिल में डेवलप कर रहा है कि भाई उसको मेरी अगर पॉलिटिक्स समझ में आ गई, मेरी दोहरी ज़िंदगी, मेरा डबल रोल समझ में आ गया, मेरे कन्फ्यूज़न समझ में आ गए, तो वो यहाँ पर मुझे हाइलाइट करने में ज़्यादा बिलीव करेगी या बिलीव करेगा, बजाए मेरे लिए इमोशंस रखने के, बजाए इस रिश्ते को सँभालने के। तो ये डर है इस इंसान के दिल में, कहीं दिमाग में कहीं न कहीं व्यूअर्स, कि अब आप ना इनके वो सारे राज़ खोल दोगे जो कभी एक वक़्त पे आपको पता तो थे, लेकिन इमोशनल होने के चलते, इस कनेक्शन से जुड़े रहने के चलते आप उन्हें बता नहीं रहे थे, मतलब उन्हें हाइलाइट नहीं कर रहे थे। प्रिंस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वैंड्स,
दिल इनका आपका इंतजार करने के लिए नहीं बोल रहा है, आप तक पहुंचने के लिए नहीं बोल रहा है, आपकी तरफ ऑफर लेकर आने के लिए बोल रहा है। लेकिन दिमाग इन्हें ये कह रहा है कि जो पैशन इनके दिल में आपको लेकर चल रहा है ना, उसे होल्ड बैक कर ले, उसको संभाल ले। ठीक है, यानी कि उसको होल्ड बैक करना इट मीन्स यहाँ पर उसके तरफ खुद ना बढ़कर अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को मेंटेन करना। जबकि दिल कह रहा है कि उसका जवाब नहीं आ रहा तो मैं खुद से भेज दूं, मैं खुद से उसकी तरफ ऑफर भेजूं, उसे खुद से इस चीज का आइडिया दूं कि मैं उसका इंतजार आज भी कर रहा हूं या कर रही हूँ, उसको ये बताऊं आज भी मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास है। लेकिन दिमाग ये कह रहा है कि नहीं, इतना गैप आ गया है अब इस कनेक्शन में, जिसमें अपना पैशन, अपना जुनून, अपनी तरफ से ऑफर लेकर जाना अपनी बात गिराने के बराबर होगा, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को गिराने के बराबर होगा। तो ये सभी चीजें इनके दिल में है व्यूअर्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर आज सुबह से क्या चल रहा है डिवाइन, दिल में और दिमाग में। तो दिल कहीं ना कहीं व्यूअर्स इतना ज्यादा यहाँ पर अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, जिस रीजन के चलते वो लगातार आपको ढूंढने में बिलीव कर रहा है, फ्यूचर आपके साथ इमेजिन कर रहा है। लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं इन्हें डाउट्स में लेकर जा रहा है। जो जो शर्तें इन्होंने आपके लिए लिखी, आपके सामने लिखी, अगर ये उन शर्तों में खुद बंद कर रह गए, अगर उन बातों में ये खुद बंद कर रह गए, तो ये कैसे इन सभी चीजों को डील कर पाएंगे। दिल यहाँ पर जितना आपको स्पाई करके इन्हें ये समझा रहा है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो गए हो और उन सब चीजों को इनका दिल एडमायर कर रहा है ना व्यूअर्स, उतना ज्यादा इनका दिमाग इन्हीं सभी चीजों को लेकर इनसिक्योरिटी फील करा रहा है। एज एन आपके अंदर आने वाले कॉन्फिडेंस इन्हें इस चीज को लेकर इशारा करते हैं कि ये कितने गलत थे, ये कितना गलत तरीके से आपके साथ इस रिश्ते में डील कर रहे थे, कितना अनफेयर आपके साथ इनके थ्रू करा जा रहा था। यानी कि ये आपके साथ अनफेयर तरीके से रह रहे थे, आपको रखना चाह रहे थे। तो ये सभी चीजें इनके दिल और दिमाग में व्यूअर्स एक जंग यहाँ पर इनकी सुबह से छेड़ रही हैं। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का दिल और दिमाग व्यूअर्स से और क्या कह रहा है इनकी सुबह से। 5 ऑफ पेंटिकल्स, दिल और दिमाग कह रहा है डेथ। यानी कि दिल इनका यहाँ पर इस रिश्ते में क्योंकि रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, इस रीजंस के चलते रो रहा है, परेशान हो रहा है, उस चीज का दुख उसको हो रहा है। ठीक है, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं फेयरनेस चेक कर रहा है, दिमाग कहीं ना कहीं सिचुएशंस को चेक कर रहा है, दिमाग कहीं ना कहीं ये इन्हें बोल रहा है कि ये शायद ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा सोच रहे हैं, ज्यादा होप रख रहे हैं। उस तरह से इनका दिमाग यहाँ पर इस रिश्ते के खोने का डर होने के बावजूद भी, दर्द होने के बावजूद भी, इस रिश्ते को मिस करने के बावजूद भी इन्हें इनका दिमाग मूव ऑन करने को कह रहा है, या फिर इस रिश्ते को खत्म होने के लिए, मानने के लिए इन्हें यहाँ पर बोल रहा है कि अपने आप को अगर ये समझाएंगे तो शायद इन चीजों से आसानी होगी इनके लिए निकलना। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का दिल और दिमाग व्यूअर्स से क्या कह रहा है। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। तो व्यूअर्स के पर्सन का दिल और व्यूअर्स के पर्सन का दिमाग, दिल कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अट्रैक्ट है और उस अट्रैक्शन के चलते आपको अपने परिवार के तौर पर देख रहा है, एक नई स्टार्टिंग की चाहत रख रहा है। लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं उस पास्ट की फाइटिंग को याद कर रहा है, यानी कि पास्ट में इनके आपकी जिंदगी से जाने की पीछे की वजह परिवार, मेटेरियलिस्टिक वे में उस स्टेबिलिटी को पाना, ये सब बना। दिमाग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा है आप चेंज हुए हो या नहीं हुए हो, और हालांकि दिल इन्हें बता रहा है कि आपकी जो एनर्जीज है ना बहुत नर्चरिंग है, आपने के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। दिमाग इन्हें जो परिवार के रूल्स रेगुलेशंस है जिनकी वजह से इन्होंने इस रिश्ते से दूरियां बनाई हैं, उसके बारे में सोचने के लिए बोल रहा है। तो दिल व्यूअर्स इस इंसान का ना आपसे इस रिश्ते में सेकंड चांस मांगने के लिए बोल रहा है। दिमाग यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को पेशेंस करने के लिए, परिवार के हिसाब से चलने के लिए बोल रहा है। तो दिल इनका व्यूअर्स आपको लेकर बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो रहा है, लेकिन दिल कह रहा है वापस जाओ, लेकिन दिमाग कह रहा है सोच कर जाओ। इस तरह की बैटल व्यूअर्स इस इंसान के दिल और दिमाग में है, जो अभी खत्म नहीं हुई है। और उसी रीजन के चलते जैसे आपको बताया
बताया जाता है कि आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर इमोशंस हैं और आपका सवाल होता है तो क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, उसके पीछे की वजह यहाँ पर ये बन रही है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं दिल वर्सेस दिमाग के बेस पर इस इंसान के मैसेजेस कि आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स इन सभी चीजों के चलते कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, तो ये पर्सन एक तरह से आप ही समझिएगा दिल से यही कहना चाह रहे हैं कि तुमने मुझे छोड़ दिया जैसे औरों ने मुझे छोड़ रखा है या छोड़ दिया है। ड्रामा, लेकिन दिमाग यहाँ पर ड्रामा कर रहा है या दिमाग इनका इनके दिल से ही जैसे मानो ये कह रहा हो कि इनका दिल यहाँ पर ड्रामा करने में लगा हुआ है। लाइफ विदाउट यू इज होपलेस डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट, तो दिल इनका यही कह रहा है कि हालांकि आपके बिना ना इनकी जिंदगी एकदम डार्क है, इनकी जिंदगी एकदम होपलेस होती जा रही है, इनकी जिंदगी में कुछ नजर नहीं आ रहा है और इस रीजन के चलते आपको बेइंतहा मिस कर रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिजर्व बेटर, लेकिन दिमाग इन्हें ये कह रहा है कि भाई शायद ये गलत थे और अगर ये गलत थे तो आप इनके जैसे इंसान को डिजर्व करते भी नहीं हो, इनसे कहीं बेहतर इंसान को डिजर्व करते हो। माई लाइफ इज मेस राइट नाउ, इनका दिल और दिमाग दोनों ही इस चीज को कह रहा है कि यहाँ पर बेसिकली इनकी जो लाइफ है ना इस वक्त में काफी ज्यादा मैसी हुई पड़ी है। आई वॉन्ट आउट, और इस रीजन के चलते ये चाहते हैं आउट होना या निकलना। इनका दिमाग इवन ना रिजेक्शन से भी डर रहा है, ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। एंड आई विश आई कुड बी द डिफरेंट पर्सन, और ये कहना चाह रहे हैं कि काश ये कुछ अलग तरीके के इंसान होते। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन एल्स, लेकिन दिल इस चीज को भी मना नहीं कर पा रहा, इनकार नहीं कर पा रहा व्यूअर्स कि ना आप औरों से बिल्कुल अलग हो। इन्होंने आपको औरों के जैसा समझा लेकिन आप तो औरों से बिल्कुल अलग हो और यही आपको खास बना जाता है, यही आपके अंदर इन्हें आपकी खूबसूरती को दिखा जाता है, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन इन सभी चीजों को लेकर आपको कृष्ण भगवान जी व्यूअर्स क्या कहना चाहते हैं, मैं कृष्ण भगवान जी की तरफ से आपके लिए ना गाइडेंस के कार्ड्स व्यूअर्स यहाँ देख लेती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए कृष्ण भगवान जी मेरे व्यूअर्स को इस रीडिंग के बेस पर क्या करना चाहिए। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, कृष्ण भगवान जी गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है आपका टाइम टू मूव ऑन, बी ओपन, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, अपेंडेंस, एंड बॉटम में क्या है, टाइम टू रिलैक्स। आपको कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं ऐसे दिल और दिमाग में बटने वाले इंसान के लिए इंतजार करने से बेहतर है मूव ऑन कर जाओ। इस तरह के इंसान का इंतजार करने से बेहतर है या इस तरह के इंसान की नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी में उतारने से आपके लिए बेहतर है अपने आप को ओपन रखो, बंद मत करो, रिलैक्स होकर अपनी जिंदगी में उन अबेंडेंस की तरफ बढ़ो जिन पर आपका हक है, जो आपको मिलना चाहिए। तो ऐसा आपको कृष्ण भगवान जी की तरफ से व्यूअर्स बोला गया है। यानी कि आपको अगर डर है कि मैं मूव ऑन कर जाऊंगी या कर जाऊंगा तो उससे क्या होगा, तो आपको यहाँ पर डरना नहीं है। ये आपके लिए कृष्ण भगवान जी की तरफ से व्यूअर्स एक गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स अगर थोड़ी भी क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ और आपने अभी तक फिर भी भगवान को यूनिवर्स को थैंक्स नहीं बोला तो जरूर से बोलिएगा, क्योंकि हम लोग तो मीडिएटर ही हैं, हम तो भगवान की तरफ से आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, आपकी सिचुएशंस को सही तरीके से समझा सकते हैं। और अगर आपको रीडिंग समझ में आई, क्लैरिटी मिली तो बताइएगा जरूर व्यूअर्स। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।